हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं जी मिक्स वीडियोज़। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग किस तरह JZ801 जो टाइमर रिले होता है उसकी सेटिंग कर सकते हैं, जो कि एक इनक्यूबेटर में भी इस्तेमाल हो सकता है और किसी और प्रोजेक्ट में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप टाइमर की ज़रूरत हो, टाइमर रिले की ज़रूरत हो। तो दोस्तों, इसकी सेटिंग करने के लिए आपको इसकी सप्लाई की ज़रूरत होगी। तो सप्लाई इसको आप दो तरह से दे सकते हैं। एक आप इसको यहाँ से भी सप्लाई दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 to 30 वोल्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप इसको 12 वोल्ट दे सकते हैं। तो 12 वोल्ट से ज़्यादा आप 30 वोल्ट तक दे सकते हो, 6 वोल्ट से कम आपने नहीं देना। और यहाँ से आप ग्राउंड दे सकते हैं। तो दूसरी बात, अगर आप इसको यहाँ से सप्लाई देना चाहते हैं, ये जो यहाँ पे मोबाइल का चार्जर जो चार्जिंग पोर्ट लगा हुआ है, यहाँ से भी इसको आप इस सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई आपने देनी है। तो दोस्तों, इसकी जो सेटिंग है आज मैं आप लोगों को इसकी सेटिंग बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ वो जो वही सेटिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि एक इंक्यूबेटर के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये ऑन हो गया है और अभी इसको मैंने इसकी जो सेटिंग है वो मैंने की है। तो अभी ये देखिए आप, ये 50 सेकंड तक ये ऑफ होगा और 12 सेकंड तक ये ऑन होगा। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग इसकी सेटिंग किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से ये 4 बटन है, एक स्टॉप है, एक सेट है, एक अप है और एक डाउन है। दोस्तों, आप लोगों ने जो सेट का बटन है इस पर आपने 3 सेकंड तक इस पर इस तरह इसको दबा के रखना है, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों इनक्यूबेटर की सेटिंग के लिए आपको यहाँ पे 3.2 सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। बाकी जो सेटिंग है इसकी जो डिटेल में जाना है तो अगर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एक और वीडियो है जिसमें मैंने रिले के बारे में बताया है और इस सर्किट की जो डिटेल में जो सेटिंग है वो मैंने बताई है। ये सिर्फ उनके लिए ये वीडियो है जो लोग इनक्यूबेटर बनाना चाहते हैं और इस सर्किट की सेटिंग करना चाहते हैं। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप लोग इनक्यूबेटर के लिए इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने सेट करना है P3.2। अब ये P3.2 3.13 ये किस लिए इस्तेमाल होता है ये दूसरी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से आप डाउन से कम कर सकते हैं और अप से आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको आपने रखना है 3.2 पे, ठीक है। तो सेट का बटन है, इसको आपने दोबारा प्रेस करना है एक बार। अभी आ गया OP किस लिए इस्तेमाल होता है। तो अभी सबसे यहाँ पे जो ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं उनमें एक है OP का मतलब है ओपन, ठीक है। एक है CL का मतलब है क्लोज। और दूसरा इसमें इस्तेमाल होता है LOP। दूसरा इसमें इस्तेमाल होता है LOP। इसका मतलब है लूप। ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है, ये तीनों जो है शॉर्टकट में लिखा हुआ है। ओपन का मतलब है कि आप एक रिले को कितनी देर तक ओपन रखना चाहते हैं, ठीक है। आप एक रिले को कितने टाइम तक ऑन रखना चाहते हैं। क्लोज का मतलब है कि जितनी देर आपने इसको ऑन रखना है उसके बाद कितनी देर तक आपने इसको ऑफ रखना है। ये आपने इसमें सब कुछ सेट करना है। और ये जो ये लूप है, लूप मतलब ये है कि अगर आपने एक रिले को 2 सेकंड तक ऑन रखा, फिर 10 सेकंड ऑफ रखा, ठीक है, तो ये एक लूप हो गया। अगर आप इसको बार बार रिपीट करना चाहते हैं 5 बार 6 बार तो ये हो गया 6 लूप, ठीक है। तो आपने लूप को 6 पे पर सेट करना है। और आप चाहते हैं कि ये इसी तरह सर्किट चलता ही रहे और इस पर जो सेटिंग हुई है तो वो इसी तरह चलती रहे, तो इसको लूप पे आपने इनफाइनाइट पे रखना है, यानी इन्फिनिटी पे अपने लूप को रखना है, ठीक है। तो अभी हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी यहाँ से मैं सेटिंग करता हूँ। ये यहाँ पे एक मिनट, ये 3.2 हो गया। ये आपने 3.2 पे ही रखना है इनक्यूबेटर के लिए। दोबारा प्रेस करेंगे, ये 3.2 पे रखना है, ठीक है। दोबारा प्रेस करेंगे, OP आ गया। ओपन मतलब आप रिले को कितनी देर तक ओपन रखना चाहते हैं।
मतलब ये है कि आपका जो ट्रे है उसके टाइम को आपने मालूम करना है कि आपका जो एक टर्निंग ट्रे है वो कितनी देर में अंडों को रोटेट करता है, 8 सेकंड में, 10 सेकंड में, 12 सेकंड में। यहाँ पे आपने वही टाइम देना है। तो मिसाल के तौर पर मेरा जो एक टर्नर है वो 5 सेकंड में ट्रे को रोटेट करता है, तो इसको मैं 5 सेकंड रखूँगा, ज़्यादा नहीं रखना। 5 सेकंड में मतलब वो अंडों को रोटेट कर लेता है। ठीक है, दोबारा इसको आपने सेट को दबाना है तो क्लोज आ गया। तो इसके बाद आपने कितनी देर तक अभी मैं आप लोगों को जो इंक्यूबेटर की सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ पहले मैं आप लोगों को सर्किट की जो सेटिंग है वो बता देता हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे आपने इसको रखना है, मतलब आपने इस सर्किट को कितनी देर तक आप रखना है। तो 5 सेकंड के लिए मैंने ऑन रखा, तो 15 सेकंड के लिए या मैं 10 सेकंड के लिए इसको आप रख देता हूँ। ठीक है, दोबारा आपने शिफ्ट को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आ गया LOP। यहाँ पे आपने लूप सेट करना है, आप कितनी देर के लिए इसको चलाना चाहते हैं इस सर्किट को, यानी ये जो आपने सेटिंग की है ये सेटिंग कितनी बार ये रिपीट करे, तो उसके लिए आपने लूप को सेट करना है। लेकिन अगर आप इनक्यूबेटर के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपने लूप को इन्फिनिटी पे रखना है। इन्फिनिटी पे किस तरह रखना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, ये अभी 2 लूप 3 4 5 ये लूप है। ठीक है, आपने ये डाउन बटन बार बार प्रेस करना है इस तरह, ये इन्फिनिटी हो गया। ये लाइन आएंगे तो इसका मतलब है इन्फिनिटी, तो आपने इन्फिनिटी पे ही रखना है। अभी अगर आप सर्किट को चलाना चाहते हैं तो इस तरह सर्किट को 3 सेकंड प्रेस करना है, ये सर्किट आप देख लें। 5 सेकंड के लिए आने, 10 सेकंड के लिए आप है, ये इसी तरह सर्किट चलता रहेगा। अभी आप देख लें, जैसे ही 10 सेकंड पूरे होंगे ये ऑन हो जाएगा। अच्छा, अभी आपने इसको सप्लाई कहाँ से देनी है, तो सप्लाई आपने जो एक टर्नर है उसकी इसको जो वायर जाएंगे वो यहाँ ट्रिगर से एक वायर जाएगा और एक वायर जाएगा ग्राउंड से। ठीक है, तो अगर आपने इस सर्किट को सप्लाई देनी है 12 वोल्ट बैटरी से डायरेक्ट या 12 वोल्ट से ज़्यादा, 5 वोल्ट तो यहाँ से आप दे सकते हैं, 12 वोल्ट देनी तो यहाँ से देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक वायर लगेगा प्लस वाला, और जो काला ब्लैक वाला जो माइनस वायर है वो ग्राउंड पे लगेगा। तो यहाँ से ये ट्रिगर वायर है, तो ये ट्रिगर वायर जो है ये आपका जो एक टर्नर का मोटर होता है, गियर मोटर होता है या जो भी मोटर आपने लगाया है, तो वहाँ पे आपका जो प्लस वायर है वो ट्रिगर पे लगेगा और जो माइनस वायर है वो ग्राउंड पे लगेगा। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को इसकी और सेटिंग बता देता हूँ कि आपने इंक्यूबेटर के लिए किस तरह इसकी सेटिंग करनी है। अच्छा, तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसकी जो कैलकुलेशन है वो मैं कर देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर आप लोग चाहते हैं कि हमारा जो एक टर्नर है वो 24 आवर में 4 बार टर्न करे। ठीक है, 24 आवर में। तो इसके लिए आप लोगों ने इस तरह करना है कि 24 को 4 पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 6 आवर। आपका जो रिले है वो ऑफ होना चाहिए, तो ये 4 टर्न लेगा। और इसकी जो आपकी जो मोटर की टर्निंग है वो आपने उसको मालूम करना है कि कितने टाइम में वो एक को रोटेट करता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 15 सेकंड है। ठीक है, 15 सेकंड में ये एक को रोटेट करता है, तो हमने रिले को ऑन रखना है 15 सेकंड और आप रखना है 6 आवर। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम इसकी सेटिंग करते हैं। लेकिन अभी हमने जो ये रिले है इसको हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इस सर्किट में हम मिनट की सेटिंग कर सकते हैं। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 6 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट होते हैं, तो इससे आ गया 360 मिनट। तो अभी हम इसमें सेटिंग करते हैं। पी को 3.2 पे रखना है, ओपी ओपन हमें कितना रखना है 15 सेकंड।
ठीक है, दोबारा सेट पे क्लिक करना है। तो ये आ गया क्लोज्ड यानी ऑफ। आप कितना रखना है हमने 6 आवर। तो 6 आवर को हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 360। अब यहाँ पे हमें जो ये सेकंड शो हो रहे हैं, हम इनको जितना भी बढ़ाएंगे तो ये सेकंड ही शो होंगे। तो ये हम जितना भी बढ़ाएंगे ये सेकंड ही शो होंगे। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे स्टॉप बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये हो गए मिनट। अभी ये 4.0 यानी ये 4 मिनट हो गए। ठीक है, हम इसको बढ़ाएंगे तो ये अभी भी सेकंड बढ़ रहे हैं, यानी 4 मिनट और 7 सेकंड, 4 मिनट और 8 सेकंड। तो यहाँ से स्टॉप पे दोबारा क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये दूसरा जो डॉट है ये भी आ गया। अभी हम इसको बढ़ाएंगे तो ये मिनट है। ठीक है, ये हो गया 137 मिनट हो गए। ये हमें कितना रखना है 360 मिनट। तो हम इसको और भी बढ़ाएंगे। तो ये हो गया 360 मिनट हो गए। ठीक है, लूप हमने इनफाइनाइट रखना है। ये हो गए सेटिंग। अच्छा, ये अभी रिले ऑन है, जो एक टर्निंग है वो स्टार्ट है। ठीक है, एक टर्न हो रहे हैं, ये ऑफ हो गया। अभी जो ये 6 आवर तक कोई टर्निंग नहीं करेगा। 6 आवर के बाद जो है ये 360 मिनट ख़त्म होंगे तो तब ये टर्निंग करेगा। तो अब अगर कोई चाहता है कि मैंने 5 बार नहीं 6 बार या 7 बार जो है इसमें एक टर्निंग का टाइम जो है वो सेटिंग करनी है इसकी, तो यहाँ पे आपने इस सेटिंग को चेंज करना है। इसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने 4 बार 4 टर्न किए हैं, तो 4 टर्न की जगह अगर आप चाहते हैं कि ये मैंने 8 बार करने, यानी 12 आवर में आपने 4 बार करने, 24 आवर में आपने 8 बार करने हैं, दिन को 4 बार और रात को 4 बार। तो इसको आपने इस तरह करना है कि यहाँ पे 8 लिखना है। ठीक है, 8 पे डिवाइड करना है 24 को, तो यहाँ पे आएगा 3 आवर आएगा। मतलब 3 घंटों के बाद आपकी जो एक टर्निंग है वो होगी 3 घंटों के बाद, यानी इसका हाफ हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। 3 को आपने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 60 तो ये आएगा 180 मिनट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने फिर 360 की बजाय 180 सेट करना है, बाकी सब उसी तरह ही रहेगा। ये 1 मिनट हो गया तो 359 हो गया, आप देख लें। ठीक है, इसमें आप 999 तक मिनट आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो यही सेटिंग थी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको समझ नहीं आती, ताकि उसको भी समझ आ जाए। और इसके अलावा अगर आप इसकी जो सेटिंग है वो डिटेल में समझना चाहते हैं, रिले किस तरह वर्क करता है, इसकी वीडियो आप देखना चाहते हैं, या ये सर्किट जो है और किस किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, या इसमें जो है जो दूसरी सेटिंग है P3.2 3.1 इसको आप जानना चाहते हैं कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग दूसरी वीडियो देख सकते हैं। तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।